नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं पार्थ की किताबें। आज हम समझने जा रहे हैं एक अनमोल पुस्तक का सार। इस पुस्तक का नाम है राग ऑफ संगीत। इसके लेखक है सम्राट नागरकर। ये किताब हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक के मूल तत्वों को समझाती है। ये बताती है कि संगीत सिर्फ सुर और ताल का खेल नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक अनुभव है, एक आत्मा से जुड़ी हुई कला है। संगीत का अर्थ है संग और गीत, यानी सुरों का संगम और मन की गीता में अभिव्यक्ति। हर सुर के पीछे एक जीवन है, हर स्वर के अंदर एक भावना छुपी हुई है। लेखक का कहना है कि संगीत तभी समझा जा सकता है जब हम उसे महसूस करते हैं। संगीत की 3 बुनियादी श्रेणियां होती है: ज्ञान, वादन और नित्य। इन तीनों का मूल है लय और सुर, और इनका अंतिम उद्देश्य होता है श्रोता के मन में एक अनुभव जगाना। राग संगीत बुक कहती है कि हर सुर का एक स्वरूप होता है, उसका एक स्वर होता है, और हर स्वर के अंदर छुपी होती है एक श्रुति। श्रुति वही सुबलेत ध्वनि है जो हर स्वर में अंकुरित रूप से होती है। श्रुति बिना संगीत अधूरी है। सुरों की साधना श्रुति से ही संभव होती है। लेखक समझाते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राग। राग केवल सुर का समूह नहीं है, राग एक भावना है, एक जीवित संरचना है, एक ऐसी मेलोडी जो एक समय विशेष और एक मूड विशेष को जन्म देती है। राग का अर्थ होता है रंजना, जो मन को रंजित करे, जो मन में एक भावना जगाए, जो श्रोता के मन को एक अनुभव में डुबा दे। एक राग के कुछ निर्धारित स्वर होते हैं। उन स्वरों का एक आरोह अवरोह होता है जिसमें सुर ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में जाते हैं। हर राग की एक पकड़ होती है, पकड़ वही जो राग को तुरंत पहचान दे देती है। जैसे कुछ शब्दों के संग्रह से एक वाक्य बनता है, वैसे ही कुछ स्वरों के संग्रह से पूरे राग की पकड़ बनती है। हर राग का एक वादी स्वर होता है, यानी सबसे प्रमुख स्वर, और एक संवादी स्वर भी होता है, यानी एक दूसरा महत्वपूर्ण स्वर। वादी और संवादी स्वर मिलकर राग के मूल भाव को स्थापित करते हैं। हर राग का अपना समय होता है। कुछ राग सुबह के समय में गाए जाते हैं, कुछ शाम के समय में, तो कुछ रात के समय में गाए जाते हैं। यह समय व्यवस्था इसलिए बनाई है क्योंकि प्रकृति के हर समय का अपना एक मूड होता है, और राग का मूड उस समय से मिलता जुलता है। जैसे राग भैरव सुबह के समय का राग है, उसका भाव शांति और गंभीरता का है। राग यमन शाम का राग है, उसमें श्रृंगार और शांति का मेल है। राग मालकोश रात का राग है, जिसमें गंभीरता और अध्यात्म का अनुभव होता है। राग का असली उद्देश्य होता है कि भावना को जगाना। संगीत में जब भाव नहीं होता तो वो सिर्फ एक टेक्निक बन जाती है, लेकिन जब सुरों में भाव आ जाए तो वो कला बन जाती है। लेखक कहते हैं कि संगीतकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण और अभ्यास। श्रवण का अर्थात है सुनना, और अभ्यास का अर्थ है उसे करते रहना, प्रैक्टिस। एक कलाकार तभी सार्थक होता है जब उसने सुनने की कला सीख ली हो, और संगीत में सुनना ही सबसे पहला अध्ययन होता है। गुरु और शिष्य की परंपरा इस कला का मूल है। गुरु के समक्ष बैठकर सुनना और सीखना ही सबसे पवित्र विधि है। किताब कहती है कि बिना गुरु के संगीत में परिपक्वता नहीं आ सकती, क्योंकि गुरु ही वो दर्पण है जिसमें शिष्य अपनी कमियों को देख सकता है। अभ्यास से सुरों में शुद्धता आती है, अभ्यास से सुर अपने आप स्थिर होते हैं, और अभ्यास से कलाकार के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है।
संगीत एक ऐसी कला है जिसमें हर दिन सीखने के लिए एक नया अवसर मिलता है। लेखक बताते हैं कि जब कोई राग सीखा जाता है तो पहले उसका आरोह और अवरोह सीखना होता है। फिर उसकी पकड़ और चलन समझनी होती है। उसके बाद उसमें आलाप, तीन और बंदिश सीखी जाती है और तब जाके कलाकार उस राग में अपने स्वर मिला सकता है। आलाप किसी भी संगीत का प्रारंभ होता है जहाँ कलाकार बिना ताल के स्वरों को फैलाता है। आलाप से राग का रूप बनने लगता है और उसमें मूड सेट हो जाता है और श्रोता को एक अलग ही अनुभव मिलता है। बंदिश एक रचना होती है जिसमें लिरिक्स और सुर का मिलन होता है। बंदिश में ताल का समावेश होता है और यह संगीत का स्थिर भाग भी होता है। कलाकार बंदिश के अंदर ही इम्प्रोवाइजेशन करता है। बोल, तान, सरगम, तान और अलंकारों का उपयोग करता है। इम्प्रोवाइजेशन संगीत की आत्मा है। ये वही गुण है जो हर कलाकार को अलग बनाती है। इम्प्रोवाइजेशन में कलाकार अपने अनुभवों और भावों से सुरों को एक अलग रंग देता है। लेकिन इम्प्रोवाइजेशन का अर्थ ये नहीं है कि मर्यादा तोड़ दी जाए। राग की सीमा के अंदर रहकर ही कलाकार अपनी रचनात्मकता दिखा सकता है। लय और ताल संगीत के प्राण है। बिना लय के संगीत व्यवस्थित नहीं रह सकता। लय यहाँ पर 3 प्रकार की होती है: विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित लय में राग का प्रारंभ होता है, मध्य लय में मूड बनाया जाता है और द्रुत लय में कलाकार अपने तान और लयाकारी दिखाता है। लयाकारी संगीत में रिदम का खेल है जिसमें कलाकार ताल के अंदर सृजन करता है। तिहाई एक रिदमिक पैटर्न होती है जिसमें 3 बार दोहराया जाता है और सम पर खत्म किया जाता है। इससे परफॉर्मेंस में सुंदरता और समाप्ति का अनुभव होता है। राग संगीत कहता है कि संगीत में अनुशासन और समर्पण बहुत जरूरी है। संगीत का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जब कलाकार अहंकार में आ जाता है तो संगीत से आत्मा निकल जाती है। संगीत तभी पवित्र रहता है जब कलाकार विनम्रता बनाए रहता है। एक कलाकार के लिए श्रुति, सुर या लय का संतुलन जरूरी है। इन तीनों के संयोग से ही कला का रूपांतर होता है। जब ये 3 तत्व एक साथ मिल जाते हैं तभी संगीत जीवित होता है। लेखक कहते हैं कि हर कलाकार को अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना चाहिए। जब तक आप अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते तब तक आप दूसरों के लिए संगीत नहीं बना सकते। संगीत मन के अंदर से ही आता है और वही संगीत श्रोता के मन तक पहुंचता है। किताब के अंत में लेखक कुछ उपदेश देते हैं, जैसे रोज अभ्यास कीजिए, रोज सुनते रहिए और गुरु का आदर कीजिए। संगीत को एक साधना समझिए। जितना अधिक संगीत में डूबेंगे उतना ही नया कुछ सीखने को मिलेगा। संगीत एक अनंत यात्रा है जिसका ना कोई अंत है और ना ही कोई सीमा। सिर्फ श्रवण, अभ्यास और भावना ही इसका मार्ग है। ये थी सम्राट नागरकर की पुस्तक राग संगीत का सार। आप सुन रहे थे पार्थ की किताब। जल्दी मिलते हैं दूसरी बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।